हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी में आपका स्वागत है। राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज़ का यह 13वां वीडियो है। पहले के सभी वीडियोज़ आप राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गधों का मेला लगता है जोधपुर, जयपुर, नागौर, बीकानेर। सही जवाब है जयपुर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? नैन्सी, डॉक्टर ओझा, जयानक, चंद्रबरदाई। सही जवाब है दोस्तों जयानक। अगला प्रश्न है, कान्हड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? हेमकवि, पद्मनाभ, रामभट्ट, नैनसुख। सही जवाब है दोस्तों पद्मनाभ। अगला प्रश्न है, संत जम्बो जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर। सही जवाब है नागौर। अगला प्रश्न है, बड़ालिया से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना। दूसरा ऑप्शन है वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। तीसरा ऑप्शन है शौक स्वरूप अपने दाढ़ी मूछ व बाल कटवा देना। चौथा ऑप्शन है अफीम द्वारा मेहमानों की मनहार करना। सही जवाब है वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। अगला प्रश्न है, वह नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है कौन सा है? कथक, कच्ची घोड़ी, घूमर, 13 ताली। सही जवाब है कच्ची घोड़ी। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है रामदेव जी की, देवनारायण जी की, बाबू जी की, तेजा जी की। सही जवाब है देवनारायण जी की। अगला प्रश्न है, गणेश्वरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, बनास, कांटली, लूनी। सही जवाब है कांटली। अगला प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में अलौंदी क्या है? परंपरागत ऊँट पालक, अनाज संग्रह का पात्र, विवाह का एक प्रकार, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री। सही जवाब है नववधु के साथ जाने वाली स्त्री। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा मेला, करणी माता मेला, कैला देवी मेला, श्री महावीर जी का मेला। सही जवाब है करणी माता मेला। अगला प्रश्न है, करवा चौथ मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक पूर्णिमा को, मकर संक्रांति को। सही जवाब है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? रणथंबोर से, आमेर से, मारवाड़ से, मेवाड़ से। सही जवाब है आमेर से। अगला प्रश्न है, संत मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? निहाल दे, पेमल, करमेती बाई, रत्नावती। सही जवाब है पेमल। अगला प्रश्न है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा, निडरी नवमी, योगिनी एकादशी, नेवलाष्टमी। सही जवाब है दोस्तों निडरी नवमी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? होली, दशहरा, गणगौर, तीज। सही जवाब है दशहरा। अगला प्रश्न है, हिमाचल में बालकनाथ के रूप में कौन से देवता की पूजा होती है? इलोजी, रूपनाथ जी, मामादेव जी, पन्नराज जी। सही जवाब है रूपनाथ जी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। सही जवाब है उदयपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? पटवारी, घुड़सवारी, बंधुआ मजदूर, कृषक। सही जवाब है बंधुआ मजदूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? भील, कालबेलिया, मीणा, सहरिया। सही जवाब है दोस्तों कालबेलिया। अगला प्रश्न है, धावड़िया कौन से व्यक्ति थे? जो कारवां या काफिले को लूटते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो खेतों में अनाज काटते थे, जो गांव से गांव माल बेचते थे। सही जवाब है जो कारवां या काफिले को लूटते थे। अगला प्रश्न है, बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन है RC अग्रवाल, दयाराम साहनी, DR भंडारकर, डॉक्टर NP ओझा। सही जवाब है दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफनी, कमायचा। सही जवाब है कमायचा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। सही जवाब है दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ला तृतीया को, चैत्र शुक्ला तृतीया को,
ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को। सही जवाब है वैशाख शुक्ल तृतीया को। अगला प्रश्न है, किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? डाढ़ देवी, नीमच माता, माता ब्रह्माणी, आशापुरा माता। सही जवाब है नीमच माता। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में ऊंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? मीणाओं में, भीलों में, शहरियों में, गरासियों में। सही जवाब है दोस्तों भीलों में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झरोबा गीत है विवाह अवसर पर गाया जाने वाला एक विरह गीत, वधु विदाई गीत, फसल काटते समय गाया जाने वाला गीत। सही जवाब है एक विरह गीत। अगला प्रश्न है, ढोला मारू राधुआ की रचयिता कौन है? कन्हैया लाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, कवि कलोल, कवि बांकीदास। सही जवाब है कवि कल्लोल। अगला प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कट्टे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जोधपुरा, आहड़, कालीबंगा, ओझियाना। सही जवाब है आहड़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। दूसरा ऑप्शन है, जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। तीसरा ऑप्शन है, चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। चौथा ऑप्शन है, भामियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं व मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। सही जवाब है, चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, महासतियों वाला टीला और बागोर। दूसरा ऑप्शन है, प्राचीन जाख बाबा की यक्ष मूर्ति और नोह। तीसरा ऑप्शन है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स और ओजियाना। चौथा ऑप्शन है, गोफण के प्रमाण और बागोर। सही जवाब है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स और ओजियाना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? बेगार प्रथा, विवाह कर, आकलित राजस्व, सैन्य कर। सही जवाब है आकलित राजस्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? नागनेची माता, स्वांगिया माता, शीतला माता, आयड़ माता। सही जवाब है आयड़ माता। अगला प्रश्न है, फूल डोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? जसनाथी संप्रदाय द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा, वल्लभ संप्रदाय द्वारा, मीणा समाज द्वारा। सही जवाब है राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है, श्रावण, भाद्रपद, वैशाख, कार्तिक। सही जवाब है श्रावण। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार लोकगीत ही जनता की भाषा है? लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। यह किसने कहा था? पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है, हमीद उद दीन गौरी, गुलहाम खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन। सही जवाब है हमीदुद्दीन नागौरी। अगला प्रश्न है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है, गैर नृत्य, भवाई, शंकरिया, तेरह ताली। सही जवाब है भवाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ। तीसरा ऑप्शन है, रेड के प्राप्त सिक्कों को धारण या पर्ण कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है, चौहान वंश के सिक्के रूपक, दिनार, द्रम या विश्व पंख कहलाते हैं। सही जवाब है, गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण विरोक्त किसकी थी? ऑप्शन है, जयचंद की, कवि जयानक की, नैन चंद सूरी की, चंद्रबरदाई की। सही जवाब है चंद्रबरदाई की। अगला प्रश्न है, सांझी के लिए प्रसिद्ध मच्छंद्र नाथ जी का मंदिर जहां सांझी का त्यौहार मनाया जाता है कहां पर है? जयपुर, बाड़मेर, बारां, उदयपुर। सही जवाब है उदयपुर। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित चेतावनी राजचुंगटिया ने दिल्ली दरबार में किसे जाने से रोका था? ऑप्शन है, महाराणा अमर सिंह को, महाराणा प्रताप को, महाराणा फतेह सिंह को, महाराणा भोपाल सिंह को। सही जवाब है महाराणा फतेह सिंह को।
अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, चीरवा शिलालेख। सही जवाब है बिजोलिया शिलालेख। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान में जापती एक प्रणाली प्रथा थी। ऑप्शन है भूलगान निर्धारण की एक विधि, भूमि नाप की एक इकाई, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी, एक विवाह कर। सही जवाब है भूलगान निर्धारण की एक विधि। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार और मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर, बूंदी, शेखावटी, जोधपुर। सही जवाब है बूंदी। अगला प्रश्न है, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस स्थल पर मिले हैं? कालीबंगा, आयड, गिलुंड, बैराट। सही जवाब है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का है? भरतपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। सही जवाब है भरतपुर। अगला प्रश्न है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? कुंजल माता, शीला देवी, शाकंभरी माता, आवरी माता। सही जवाब है शाकंभरी माता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? गरदड़ा, सौंथी, ओजियाना, ईसवाल। सही जवाब है सौंथी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत युगम को पहचानिए। बनेश्वर मेला और डूंगरपुर, मरु महोत्सव और बाड़मेर, गौतमेश्वर का मेला और सिरोही, बादशाह का मेला और ब्यावर। सही जवाब है मरु महोत्सव और बाड़मेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है बैराट एक ग्राम्य सांस्कृतिक केंद्र था। दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। तीसरा ऑप्शन है आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अशक तांबे को गलाना और ताम्र वस्त्र बनाना था। चौथा ऑप्शन है गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। सही जवाब है आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अशक तांबे को गलाना और ताम्र वस्त्र बनाना था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है? ऑप्शन है शंकरिया, चरी, बागड़िया, पणिहारी। सही जवाब है चरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रायका क्या है? ऑप्शन है गांव में चौकीदारी करने वाले, अनाज का भंडारण करने वाले, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, राजा के लिए कर संग्रह करने वाले। सही जवाब है परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बांकीदास, गौरी शंकर हरिचंद ओझा, सूर्यमल मिश्रण, कवि राज श्यामल दास। सही जवाब है सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से असंगत है। ऑप्शंस हैं नहान उत्सव और कोटा, हाथी महोत्सव और आमेर, एडवेंचर महोत्सव और जयपुर, बैलून महोत्सव और बाड़मेर। सही जवाब है एडवेंचर महोत्सव और जयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्य व उनके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है बम रसिया नृत्य और बीकानेर, गीदड़ नृत्य और शेखावटी, ढोल नृत्य और जालोर, डांडिया नृत्य और मारवाड़। सही जवाब है बम रसिया नृत्य और बीकानेर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, टोंक, हनुमानगढ़। सही जवाब है उदयपुर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। साथ ही चैनल जीके बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।